हाय सभी दर्शकों को नमस्कार। एस्ट्रोबलोधी आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, पंचक का नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। क्या है पंचक? लोग पंचक से क्यों डरते हैं? शास्त्र, सत्य और भर्म। दर्शकों, क्या आपने कभी सुना है, अरे अभी पंचक चल रहे हैं, रुको, अभी घर की छत मत डलाओ, अभी कोई नया कार्य मत करो, पंचक में मृत्यु हो गई, अरे बहुत अशुभ है। पर क्या सच में पंचक इतना भयानक है, या हम बिना जाने समझे डर रहे हैं? आज हम शास्त्र खोल करके देखेंगे, वेद क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, मुहूर्त ग्रंथ क्या कहते हैं और सच्चाई क्या है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, टूट जाएंगे। वीडियो को पूरा देखें और समझें। सबसे पहले समझें, पंचक अर्थात पांच का समूह योग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा इन 5 नक्षत्रों में रहता है तब पंचक कहलाता है। कौन से वो 5 नक्षत्र हैं? धनिष्ठा नक्षत्र का उत्तरार्ध, दूसरा भाग, शतभिखा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र और रेवती। शास्त्रीय प्रमाण निर्णय सिंधु में कहा गया है, धनिष्ठा शतभिखा चैवा पूर्वो उत्तर भाद्रपदा तथा रेवती चेति विख्याता पंचकम तदु दाहृतम। अर्थात धनिष्ठा से लेकर रेवती तक 5 नक्षत्र पंचक कहलाते हैं। यानी यह मात्र एक खगोलीय स्थिति है। पंचक का ज्योतिषीय रहस्य, ध्यान दीजिए, यह पूरा क्षेत्र राशि चक्र के अंतिम भाग में आता है। कुंभ और मीन राशि का यह क्षेत्र है। यह समापन और परिवर्तन का क्षेत्र है। इस समय नक्षत्र शनि के प्रभाव में, राहु के प्रभाव में होते हैं। इसलिए इसे थोड़ा संवेदनशील काल समय माना गया है। जैसे सूर्य अस्त का समय अंधेरा होना, लेकिन डरावना नहीं होता, परिवर्तन का संकेत देता है। परिवर्तन। लोग पंचक से क्यों डरते हैं? डर कहां से आया? लोक परंपरा में कहा गया है कि पंचक में 5 कार्य नहीं करने चाहिए। कौन से 5 कार्य नहीं करने चाहिए? नंबर 1, घर बनाओ तो पंचक में घर की छत नहीं डालनी चाहिए। नंबर 2, अगर कहीं जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, तो पंचक के समय दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, वर्जित है। नंबर 3, आप अपने घर में फर्नीचर आदि, लकड़ी आदि ला रहे हैं, उनका संग्रह कर रहे हैं, तो ये करना वर्जित कहा गया है। नंबर 4, चारपाई आदि नहीं बनवाना, क्योंकि उस पर रस्सी लगी होती है,
और रस्सी का जो जाल होता है वो बनाना वर्जित है पंचक में। और सबसे बड़ी बात, जब किसी की मृत्यु हो जाए तो दाह संस्कार नहीं करता। पंचके मरणम दुखम गृह छाया दान कर्म च दक्षिणायाम गमनम चैवा दारु संग्रह एव च। लेकिन ध्यान दीजिए, यह वेद मंत्र नहीं है, यह लोक परंपरा आधारित मूर्त ग्रंथों में आता है। पंचक में मृत्यु का भय सबसे बड़ा डर। पंचक में मृत्यु हो जाए तो लोग कहते हैं कि 5 और मृत्यु होगी, 5 और मृत्यु होती हैं। क्या इसका कोई वेदों में प्रमाण है? साफ नहीं। वेदों में मृत्यु को कर्म फल से जोड़ा गया है, न कि नक्षत्र से। गीता में भगवान कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। नक्षत्र कारण नहीं, कर्म कारण है। हां, परंपरा में पंचक शांति की विधि है। अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी शांति अवश्य करानी चाहिए। यह मन की शांति के लिए भी एक उपाय है, भय फैलाने के लिए नहीं, डरने के लिए नहीं। क्या वेद पंचक से डराते हैं? बिल्कुल नहीं। वेदों में नक्षत्रों का उल्लेख है, पर भय का नहीं, कोई डरावना नहीं है। नक्षत्राणाम प्रजापति अधिपति। नक्षत्र ईश्वर की व्यवस्था है, डराने का माध्यम नहीं। जब गहराई में जाएं, यदि पंचक पूर्ण अशुभ होता तो पंचक में जन्मे बच्चे भी अशुभ होते। विवाह भी पंचकों में होता है, गृह प्रवेश भी पंचकों में होता है, मुंडन संस्कार भी पंचकों में होता है। पंचक में जन्म लेने वाले लोग बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए, बहुत बड़े बड़े महान बने। समय कभी पूर्ण अशुभ नहीं होता है। क्या अशुभ होता है? अशुभ है अज्ञान, अशुभ है भय, अशुभ है अंधविश्वास। ज्ञान क्या कराता है? पंचक का वास्तविक अर्थ, पंचक हमें क्या सिखाता है? यह काल है, अर्थात समय। यह सिखाता है कि हमेशा आदमी को सावधानी रखनी चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, कर्म पर ध्यान देने का यह चेतावनी है, अभिशाप नहीं है। जैसे मौसम विभाग कहता है कि आंधी तूफान आ सकता है, तो इसका मतलब नहीं है कि हम घर छोड़ दें। हमको सावधान रहने की जरूरत है, थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। यदि पंचक में कार्य करना पड़े तो जीवन रुकता नहीं है, कार्य तो होते ही है। तो उस समय यदि आवश्यक हो तो भगवान का स्मरण करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, भगवान के निमित्त ज्योत जलाएं, दीपक जलाएं, दान करें। ओम त्र्यंबकम जजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जाप करें, भगवान शंकर की शरण में जाएं, इससे भय दूर हो जाएगा। अंधविश्वास बनाम शास्त्र। धर्म क्या है? धर्म विवेक है। धर्म डर नहीं फैलाता। शास्त्र कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान से श्रद्धा बनती है, डर से नहीं। पंचक से डरिए मत, पंचक को हमेशा समझना चाहिए। समय बुरा नहीं होता, समय सिखाता है
कि डर अंधकार है, ज्ञान प्रकाश है। यदि आप ज्ञान चुनना चाहते हैं तो पंचक भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि आप शास्त्र को प्रमाण सहित समझना चाहते हैं और धर्म को अंधविश्वास से अलग देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी अवश्य दबाएं, क्योंकि यहां डर नहीं, यहां आपको ज्ञान मिलेगा।